एक बात बता, इस लड़की को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम चारों को इस जंगल में मुझसे कौन बचाएगा? क्या शत्रुघ्न सिन्हा के मशहूर बंगले रामायण का सच में बंटवारा हो चुका है? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने सोनाक्षी सिन्हा को आधी रात अपने ही घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया? और क्या आज एक पिता की खामोशी अपनी ही बेटी की जिंदगी में तूफान बन चुकी है? दोस्तों, जब भी शब्द खामोश गूंजता है तो आंखों के सामने आता है बॉलीवुड का वही शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, जिसके सामने कभी बड़े बड़े विलेन भी सहम जाया करते थे। लेकिन आज ये खामोशी किसी फिल्मी डायलॉग की नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता की है जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रहा। ये वो खामोशी है जिसने मुंबई के सबसे आलीशान बंगले रामायण की नींव तक हिलाकर रख दी है। आखिर इस परिवार के भीतर ऐसा क्या हुआ कि अपनों के बीच परायापन आ गया? क्या सच में रामायण अब सिर्फ नाम रह गया है? आज के इस वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार से जुड़ा वो सच जिसने सबको चौंका दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका नाम कभी ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक था, जो दुनिया के सामने भले ही खामोश रहे लेकिन अंदर ही अंदर टूटते चले गए। सोनाक्षी ने बस अपनी जिंदगी का साथी चुना था, पर क्या उन्हें यह अंदाजा था कि इसकी कीमत उन्हें अपने पिता के प्यार और उनकी जायदाद दोनों से चुकानी पड़ेगी? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जो पिता अपनी लाडली बेटी सोनाक्षी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, जिसके एक इशारे पर दुनिया झुक जाया करती थी, वही पिता आज उसे पाई पाई के लिए मोहताज कर देने पर उतर आएगा? माया नगरी के गलियारों में यह चर्चा अब आग की तरह फैल चुकी है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी वसीयत के पन्नों से सोनाक्षी का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, असली झटका तो अभी बाकी है। हैरानी की बात सिर्फ ये नहीं कि पिता नाराज हैं, बल्कि ये है कि सोनाक्षी के सगे भाई लव और कुश, उन्होंने भी अपनी ही बहन की पीठ में खंजर घोंप दिया। जिस बहन के साथ बचपन गुजरा, आज उसी को संपत्ति से बेदखल होते देख ये भाई खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। आखिर क्यों सोनाक्षी को मजबूर होकर अपने ही खून के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्या जहीर इकबाल के साथ 7 फेरे लेना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया, जिसकी कीमत उन्हें अपनी विरासत गंवाकर चुकानी पड़ रही है? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सिन्हा खानदान की उस काली तिजोरी का राज, जिसमें नफरत, गद्दारी और जायदाद के ऐसे ऐसे खौफनाक किस्से दफन हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं है। ये उस ब्राह्मण कुल की मर्यादा की कहानी है जिसे शत्रुघ्न सिन्हा ने दशकों तक संभाल कर रखा था। 23 जून 2024 जब सोनाक्षी ने जहीर इकबाल के गले में वरमाला डाली, तो वो सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि रामायण बंगले की परंपराओं पर पड़ा एक गहरा प्रहार था। सूत्रों की माने तो उस दिन से ही शत्रुघ्न सिन्हा गहरे सदमे में थे। दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवा लीं, लेकिन उसी रात उन्होंने अपने वकीलों को बुलाकर एक गुप्त मीटिंग की। शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति कोई मामूली संपत्ति नहीं है। पटना की पुश्तैनी जमीनों से लेकर मुंबई के गगनचुंबी अपार्टमेंट्स तक उनका साम्राज्य फैला हुआ है। लेकिन लव और कुश, जिन्हें हमेशा से ये लगता था कि सोनाक्षी को पिता का ज्यादा प्यार मिलता है, उन्हें अब मौका मिल गया। उन्होंने पिता के कान भरे कि अगर संपत्ति सोनाक्षी के हिस्से गई तो वो जहीर के खानदान तक पहुंच जाएगी। पैसों के लालच ने सगे भाइयों को विभीषण बना दिया और अब ये जंग कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सोनाक्षी का कहना है कि ये उनका हक है, जबकि पिता का दावा है कि उन्होंने अपने फैसले से सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्या ये कानूनी लड़ाई शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की साख को मिट्टी में मिला देगी? और क्या सोनाक्षी अपने उस हक को वापस पा सकेंगी जिसे उनके अपने ही भाइयों ने उनसे छीन लिया? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप बस अंत तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं उस फैसले से जिसने रामायण के आदर्शों को जलाकर राख कर दिया। सोनाक्षी सिन्हा, जिन्हें दुनिया दबंग गर्ल कहती है, शायद असली जिंदगी में भी उतनी ही दबंग निकलेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। जून 2024 वो तारीख जब सोनाक्षी ने दुनिया की परवाह किए बिना अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। लोग सवाल कर रहे थे, एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की बेटी, एक ऐसे दिग्गज नेता की लाडली जिसका नाम ही शत्रुघ्न है,
वो आखिर एक मुस्लिम युवक से निकाह कैसे कर सकती है? खबरें तो ये भी थीं कि शादी के कार्ड पर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम तक गायब था। तो क्या जहीर से शादी सिर्फ एक समझौता थी या फिर सिन्हा खानदान के मुंह पर एक करारा तमाचा? कहा जाता है कि घर के अंदर हफ्तों तक मातम पसरा रहा। शत्रुघ्न सिन्हा, जो दुनिया के सामने खामोश नजर आए, असल में भीतर ही भीतर टूटते चले गए। सोनाक्षी ने तो बस अपनी जिंदगी का साथी चुना था, लेकिन क्या उन्हें अंदाजा था कि इसकी कीमत उन्हें अपने पिता के प्यार और उनकी जायदाद दोनों से चुकानी पड़ेगी? दोस्तों, जब बात शत्रुघ्न सिन्हा की होती है तो सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि एक विशाल और असीमित साम्राज्य की होती है। आइए जानते हैं उस वसीयत के बारे में जिसके चलते सोनाक्षी को बेदखल किया गया। मुंबई के जुहू में स्थित उनका रामायण बंगला, जो किसी महल से कम नहीं माना जाता। आज के दौर में इसकी कीमत करीब 200 से 300 करोड़ रुपए आंकी जाती है। वहीं पटना से लेकर भोपाल तक और दुबई से लेकर लंदन तक शत्रुघ्न सिन्हा की कई नामी और बेनामी संपत्तियां फैली हुई हैं। कुल जमीन और फार्म हाउस की कीमत 500 करोड़ के पार बताई जाती है। जानकारों की माने तो शॉटगन सिन्हा की कुल चल अचल संपत्ति आज लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। पटना की बेशकीमती पुश्तैनी जमीनों से लेकर मुंबई के पॉश इलाकों में बने आलिशान अपार्टमेंट्स तक सिन्हा खानदान का रसूख हर तरफ फैला है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य से अगर किसी को बाहर कर दिया जाए तो दर्द होना लाजमी है, और यही दर्द अब सोनाक्षी को कोर्ट तक ले आया है। सोनाक्षी के दो भाई हैं, लव सिन्हा और कुश सिन्हा। अक्सर जिस भाई बहन के रिश्ते में प्यार दिखता था, वो एक झटके में नफरत में कैसे बदल गया। सूत्रों के मुताबिक लव और कुश अपनी बहन की शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि सोनाक्षी के इस फैसले से उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके पीछे एक और डार्क थ्योरी भी है, जायदाद का लालच। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने गुस्से में आकर सोनाक्षी का हिस्सा काटने की बात कही तो भाइयों ने उन्हें रोकने के बजाय उकसाया। उन्होंने पिता को यह यकीन दिलाया कि अगर सोनाक्षी को हिस्सा मिला तो वो जहीर इकबाल के परिवार तक पहुंच जाएगा। इस गद्दारी ने सोनाक्षी को अपने ही घर में अकेला कर दिया। यहां तक कि शादी के कई फंक्शनों में लव सिन्हा का गायब रहना इस बात का साफ सबूत था कि भाइयों ने बहन से रिश्ता तोड़ लिया है। शादी के 2 साल बाद अब सब्र का बांध टूट चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कानूनी रूप से अपनी वसीयत में बदलाव कर दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके जाने के बाद उनकी एक एक ढेला सिर्फ उनके बेटों को मिलेगी, सोनाक्षी को नहीं। अब तक खामोश रही सोनाक्षी आखिरकार कानूनी रास्ते पर आ गई है। उनका तर्क है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटी होने के नाते पिता की संपत्ति पर उनका भी बराबर का हक है। अब सवाल ये है, क्या सोनाक्षी अपने पिता को कोर्ट में हरा पाएंगी? क्या जहीर इकबाल इस कानूनी जंग में उनकी ढाल बनेंगे या उनकी मुश्किलें और बढ़ा देंगे? अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जिसे देखकर बॉलीवुड का हर बड़ा घराना सन्न है। क्या सोनाक्षी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर अपने पिता की पगड़ी को सरेआम उछाल दिया? क्या सोनाक्षी को अंदाजा भी था कि उनकी इस जिद की कीमत उनके पिता को अपनी खामोशी के साथ चुकानी पड़ेगी? सोनाक्षी का कोर्ट जाना यह भी दिखाता है कि अब उन्हें पिता के आशीर्वाद से ज्यादा उनकी जायदाद की चिंता है। क्या एक बेटी का फर्ज सिर्फ अपनी खुशियों को देखना होता है? क्या उस पिता की साख की कोई कीमत नहीं जिसने अपनी बेटी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया? आज पूरा बॉलीवुड पूछ रहा है, क्या जहीर इकबाल के प्यार में सोनाक्षी इतनी अंधी हो चुकी है कि उन्हें अपना ही परिवार दुश्मन नजर आने लगा? क्या प्यार इतना अंधा होता है कि पिता के आंसू और भाइयों के मान सम्मान का भी ख्याल न रहे? अगर आज लव और कुश अपनी बहन के खिलाफ खड़े हैं तो क्या ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई है या फिर वो गुस्सा है जो कुल की परंपराएं टूटने से पैदा हुआ? जिस शत्रुघ्न सिन्हा ने आधी सदी तक अपनी मेहनत और उसूलों से रामायण जैसे पवित्र नाम को जिया, क्या सोनाक्षी ने एक पल में उस मर्यादा को मिट्टी में नहीं मिला दिया? सोचिए, जिस पिता ने अपनी लाडली के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी, उसी बेटी ने अपनी शादी के लिए एक ऐसे शख्स को चुना जिसके लिए उसने अपने सनातनी संस्कारों को भी ताक पर रख दिया। जानकार यहां तक कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि अपने बूढ़े पिता के सीने पर किया गया वो वार है जिसका घाव शायद कभी न भरे। तो दोस्तों,
रामायण की ये लड़ाई अब घर की चारदीवारी से निकलकर सड़कों और अदालतों तक आ चुकी है। क्या सोनाक्षी को अपनी इस बगावत की सजा मिलनी चाहिए? क्या जायदाद से बेदखल करना हर उस बच्चे के लिए सबक है जो माता पिता के मान को ठेस पहुंचाता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आप सोनाक्षी सिन्हा के फैसले को सही मानते हैं या फिर शत्रुघ्न सिन्हा का गुस्सा जायज है? बॉलीवुड की ऐसी ही दहला देने वाली खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।